नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पाठ है दशम पाठ, कक्षा 7 संस्कृत का विश्वबंधुत्वम। विश्वबंधुत्वम इस पाठ में हमें विश्वबंधुता के बारे में बताने की कोशिश की गई है, अर्थात संपूर्ण विश्व को हम भाईचारा के संबंध से देखें और संपूर्ण विश्व ही हमारा अपना है। इस नज़र से अगर हम देखते हैं तो कभी भी कोई भी देश अन्य किसी दूसरे देश के ऊपर हस्तक्षेप करने की भी कोशिश नहीं करेगा और न ही कभी विश्व में अशांति होगी। ठीक है, इस तरह से हमें विश्वबंधुत्व अर्थात सभी को साथ में लेकर चलने की प्रेरणा इस पाठ के द्वारा मिलती है। साथ ही व्याकरण के हिसाब से इस पाठ में हमें उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति क्या होता है इसके बारे में बताने का कोशिश किया है, जो आपको अभ्यास में हम समझाएंगे कि क्या है उपपद विभक्ति और क्या है कारक विभक्ति। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु। अब बंधु क्या होता है? विश्व बंधुत्वम तो हम पढ़ रहे हैं, तो उत्सव में जब हम खुश रहते हैं तब, व्यसने दुख में, है ना, और दुर्भिक्ष में, ठीक है, जब दुर्भिक्ष पड़ता हो, और राष्ट्र विप्लवे जब राष्ट्र में अनेक प्रकार के विप्लव, है ना, क्रांति या आंदोलन या कोई दुखद अवसर होता है तब, और दैनंदिन जो व्यवहार दैनिक जो कार्य होता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में यह सहायता करोति, जो हमें सहायता करता है, सह बंधु, वह हमारा बंधु है। ठीक है, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। जब विश्व में यदि विश्व सर्वत्र संपूर्ण विश्व में एतादृशः भावः भवेत्, अगर ऐसा भाव होता है, तदा तब विश्वबंधुत्वं संभवति, विश्वबंधुत्व संभावना है ना, विश्वबंधुत्व की संभावना होती है। यानी जब यह भाव अर्थात हमेशा खुशी की अवस्था में, व्यसन, है ना, दुख की अवस्था में, अथवा दुर्भिक्ष, है ना, अकाल पड़ता हो, या किसी भी प्रकार की अन्य समस्या के समय में, अथवा राष्ट्र विप्लव में, अथवा दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है उसको बंधु होता है, वह बंधु कहलाता है। और इस तरह की सहायता अगर हम एक दूसरों का हमेशा करते रहते हैं तो विश्व बंधुता की भावना आगे बढ़ती है। ठीक है ना। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम् अस्ति। किंतु अधुना आजकल निखिले संसारे, निखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, तो संपूर्ण इस संसार में कलहस्य अर्थात झगड़ा और अशांति का वातावरणम अस्ति, वातावरण है ना, कलह, झगड़ा और अशांति का वातावरण संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मानव जो हैं परस्पर विश्वास नहीं करते हैं एक दूसरे को। तो मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, परस्पर विश्वास तो नहीं करते हैं, ठीक है, किंतु परस्य कष्टम, दूसरों का जो कष्ट होता है वह स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, अपना कष्ट भी उसको नहीं समझते। जब हम दूसरों के जो कष्ट हैं, दूसरों के जो दुख है, उनको अपना दुख समझते हैं, तब हम उनका मदद भी करते हैं। अगर हम उस दुख को अपना नहीं समझते हैं तो हम बिल्कुल मदद नहीं करेंगे, है ना। और जब हम दूसरों की मदद करने नहीं जाते हैं तो हमारी मदद करने भी कोई नहीं आएगा, फिर विश्व बंधुत्व की भावना आगे नहीं बढ़ सकती। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। अपि च किंतु, है ना, जो समर्था देश है, जो समर्थ और शक्तिशाली देश हैं, वो क्या करते हैं? असमर्थ अर्थात जो दुर्बल देश हैं उनके प्रति उपेक्षा भाव, है ना, मतलब नहीं रखते हैं, उनका उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का जो भाव होता है वह दिखाते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उन सब के ऊपर जो असमर्थ और जो दुर्बल देश हैं उनके ऊपर तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, अपनी प्रभुता, अपना प्रभुत्व अर्थात अपना वर्चस्व, अपना अधिकार दिखाते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसाया च भावना दृश्यते। संसारे सर्वत्र, संसार में सब जगह विद्वेष और शत्रुता की भावना, साथ ही हिंसा की भावना। विद्वेष अर्थात द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ठीक है, और शत्रुता की भावना, साथ ही हिंसा की भावना देखी जा सकती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। तो ऐसी जो भावना होती है, यानी एक से एक दूसरों को हम आक्षेप लगाते रहें, एक दूसरे को हम नीचे खींचते रहें, है ना, टांग खींचना,
ऐसे क्या होगा, देशों का विकास भी अवरुद्ध होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, मानवीय नुकसान, है ना, अनेक प्रकार के नुकसान, प्राकृतिक नुकसान होते हैं। इयम महती आवश्यकता, ठीक है। अब कहते हैं इयम महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयम महती आवश्यकता, यह बहुत ही आवश्यकता का विषय है कि एक देश अपरेण देशेन, दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदय, निर्मल हृदय के साथ, निर्मल हृदय के द्वारा, और बंधुतायाः, बंधुता का व्यवहार करे। किंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है ना, कि यह आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के प्रति एक सम्मान की भावना रखे और बंधुता की भावना रखे, निर्मल हृदय के साथ उसके साथ व्यवहार करे, दूसरा देश भी उसी तरह से अन्य देश के प्रति व्यवहार करे। तो क्या होगा, हम हमेशा मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, अशांति का वातावरण नहीं रहेगा। किंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो सब जगह अशांति और हिंसा यही होगा, फिर कभी भी शांति नहीं हो पाएगी इस धरती पर। इसीलिए विश्व बंधुत्व की भावना को हमें आगे बढ़ाना है। हम सभी मिलकर इसके लिए जितना योगदान दे सकते हैं उतना दें। हम विश्व को अगर बदलना है तो शुरुआत खुद से करो, है ना, एक कथन है। इस हिसाब से हम कभी भी ये ना सोचें कि इतना बड़ा जो विश्व है ना, दुनिया तो इतनी बड़ी है ना, सबको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फिर हम विश्व बंधुत्व की भावना को अपने अंदर क्यों जगाएं, ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना है। क्योंकि अगर सभी यही सोचेंगे तो फिर दुनिया में बदलाव कभी होगा ही नहीं। इसीलिए हमें ये सोचना है कि दुनिया को बदलनी है तो शुरुआत खुद से करो, पहले खुद बदलो, तब दुनिया बदल जाएगी। खुद बदलोगे, घर बदलेगा, समाज बदलेगा, राज्य बदलेगा, देश बदलेगा और दुनिया बदल जाएगी, ठीक है। ततः विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के जन में, विश्व के जो जन हैं यानी मनुष्य, उनमें यह भावना, विश्व बंधुता की जो भावना है वह आवश्यक है। भावना जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए आवश्यकी हो गया। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। अगर ऐसी भावना विकसित हो गई तो क्या होगा, विकसित देश और जो अविकसित देश हैं उनके मध्य में, उनके बीच में स्वस्थ, है ना, स्पर्धा हो जाएगी। यानी एक देश दूसरे देश के प्रति जब कॉम्पिटिट करेगा तो जो शक्तिशाली और जो समर्थ देश है उसके दबाव में नहीं आएगा। अभी क्या होता है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास शक्ति है, वो क्या करते हैं, जो छोटे देश हैं उनको दबाव में ले लेते हैं। जब दबाव में लेते हैं तो उनके हिसाब से वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है, पर इसमें कोई बंधुता नहीं है। जब बंधुता होगी तो उसके जो फायदे होते हैं, जो छोटे देश हैं उनका क्या फायदा है उसको भी देखा जाता है, सिर्फ अपना फायदा नहीं देखा जाता। किंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सर्वे देशा, संपूर्ण देश, ज्ञान विज्ञानयोग क्षेत्र, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनाया, मित्रता की भावना से, और सहयोगेन च, साथ में सहयोग से, समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे, ठीक है। तो सर्वे देशा, संपूर्ण देश, ज्ञान विज्ञान योग क्षेत्र, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना के द्वारा सहयोग से समृद्ध हो सकते हैं, समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य से चंद्र से जब प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, तो कहते हैं सूर्य और चंद्र का जो प्रकाश होता है वह सर्वत्र, सभी जगह समान रूप से प्रसरित होता है, फैलता है ना। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, उसी तरह से यह जो हमारी प्रकृति है वह भी सर्वेषु, सभी में, समत्वेन, समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्, इसलिए हमें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो परस्पर वैर जो भाव होता है ना, शत्रुता की जो भावना है उसको अपहाय, उसको त्याग करके
विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसको हम स्थापित करें। अतः विश्व से कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, इसलिए विश्व से कल्याणाय, विश्व कल्याण के लिए एतादृशी भावना, ऐसी भावना होनी चाहिए वास्तव में। कैसे? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी अयम निजः, यह निज मेरा है, और परोबा अथवा दूसरों का है, गणना लघुचेतसाम, यह ऐसी जो सोच होती है वो लघुचेतसाम अर्थात जिनकी सोच लघु अर्थात अत्यंत छोटी सोच जिनकी होती है, वो ऐसा विचार करते हैं। अर्थात यह दुख मेरा है, यह काम मेरा है और वो काम उसका है, हर चीज में बंटवारा करते हैं। और ये उसका है तो ये मेरा है, मैं अगर ये उसका काम है तो मैं कभी भी उसे मदद नहीं करूंगा, वो खुद करे। इस तरह से हम लोग सोचते हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो हमारी छोटी बुद्धि है। उदार चरिता नाम, जो जिनका चरित्र उदार होता है, अर्थात सबके लिए समान भावना जिनकी होती है, जो परोपकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो पूरा धरती ही अपना परिवार है। इसी सोच के साथ हम बढ़े, इसी सोच को ही हम विश्व बंधुत्व की भावना कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण वसुधा धरती ही कुटुंब है, परिवार है। ऐसी सोच हम रखें और इसी सोच के साथ हम आगे भी बढ़ें। ठीक है, तो अभ्यास भी करते हैं। चलिए, ये जो शब्दार्थ हैं आप इनको याद कर लीजिए। और अभ्यास में देखिए उच्चारण कुरुता है, दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्वबंधुत्वम विश्वसंति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ध्यातव्यम दुःखभाग प्रदर्शयन्ति। जो दूसरा प्रश्न है, मंजूषा था समानार्थक पदानी चित्वा लिखा था। मंजूषा से समानार्थक पदों को चयन करके लिखना है। जैसे परस्य, परस्य शब्द का दुख समानार्थक याद रखिए, ठीक है, विलोम नहीं। परस्य कष्टम दुखम, सॉरी, परस्य का अन्यस्य दुखम का कष्टम, आत्मानं स्वकीयम बाधितः अवरुद्धः परिवार कुटुंबकम संपन्नम समृद्धम, और त्यक्त्वा का क्या होता है, अपहाय संपूर्ण निखिले। ठीक है, आप इस तरह से लिख लीजिए। यहाँ पे रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखा था। रेखांकित जो पद हैं उनको संशोधन करके, विभक्ति संशोधन करके आपको लिखना है। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, छात्र जो है क्रीड़ा क्षेत्र में, कंदुकात नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, कंदुकेन, तृतीय विभक्ति इसमें होती है, तो कंदुकेन, कंदुक के द्वारा खेलते हैं। ते बालिकाः, ते के जगह पर क्या हो जाएगा, ताः, क्योंकि बालिका शब्द स्त्रीलिंग है तो सा ते ताः बनता है, इसलिए ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। अहम पुस्तकालयेन, तो यहाँ पर पुस्तकालयात हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पंचमी विभक्ति, जब एक जगह से दूसरी जगह अलग होने की जब हम बात करते हैं तो पंचमी विभक्ति आती है। तो अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से, क्योंकि से अर्थ में पंचमी होती है, पुस्तकानि आनयामि, पुस्तक लेकर आता हूँ। त्वम किम नाम, तो त्वम के जगह पर क्या हो जाएगा, तव, तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम्हारा, है ना, षष्ठी में रारेरी काके की होता है, इसलिए तब हो जाएगा, आप समझते हैं। गुरुम नमः, तो गुरवे, जहाँ पर भी नमः शब्द आएगा वहाँ पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, गुरवे नमः। ठीक है, मंजूषाता विलोम पदानि चित्वा लिखा था। अब आपको यहाँ पर विलोम पदों को ढूंढना है। जैसे शत्रुतायाः, मित्रतायाः, है ना, शत्रुता का और मित्रता का, लघु पुरा, है ना, पुरा मतलब होता है पहले, विलोम पद है तो अधुना हो जाएगा अभी। लघुचेतसाम क्या हो जाएगा, उदारचरिता नाम, जो लघुचेत अर्थात छोटा चित्त वाला, और उदारचरित मतलब जिनका चित्त बड़ा है, चित्त अर्थात मन जिनका बड़ा है। गृहीत्वा, गृहीत्वा का क्या हो जाएगा, विलोम पद अपहाय, है ना, छोड़कर। और दुखिनः, सुखिनः जो दुखी हैं उनका विलोम सुखी हो जाएगा। दानव मानवाः, ठीक है, जो दानव हैं, दानवाः मानव, दानव और मानव भी विलोम पद हैं। ठीक है, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम
वचनंच लिखा था, ठीक है। लिंग विभक्ति और वचन आपको लिखना है। आप मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख दूंगा, आप इसको अच्छे से अपने किताब में या कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे पदानी, यहाँ पर पद दिए गए हैं, तो यह बंधु पद है पुल्लिंग का, और विभक्ति क्या है, प्रथमा विभक्ति, और वचन भी एक वचन है, ठीक है। और देशान जो है वो देशा शब्द है, ये भी पुल्लिंग का है, और ये द्वितीय विभक्ति का क्या है, वचन कौन सा है, देशान द्वितीया का बहुवचन, ओके, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, तो मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है, बहुवचन को। और घृणाया ये शब्द है स्त्रीलिंग का, और षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, और पंचमी में भी बनता है, ठीक है, पंचमी या षष्ठी का एक वचन का रूप है, ठीक है। और कुटुंबकम, कुटुंबकम शब्द नपुंसक लिंग का है, और जो प्रथमा विभक्ति है, और प्रथमा विभक्ति में एक वचन का रूप है। रक्षायाम स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी का है, सप्तमी का एक वचन का रूप है। उसके बाद ज्ञान विज्ञान शब्द पुल्लिंग का है, जो षष्ठी विभक्ति का है, और सप्तमी दोनों में बनता है, षष्ठी तथा सप्तमी में द्विवचन में ये रूप बनता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः, कोष्ठक में दिए गए जो शब्द हैं उनको समुचित, उनसे सही पदों को लेकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे विद्यालय उभयता, अब आपको मैं बताता हूँ कि उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति क्या होते हैं। जहाँ पर किसी शब्द के हिसाब से विभक्ति बनते हैं उनको हम उपपद विभक्ति कहते हैं, और जहाँ पर किसी शब्द के हिसाब से विभक्ति नहीं बनते उनको हम कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे उभयता ये शब्द है, जहाँ पर भी आपको उभयता का प्रयोग दिखेगा वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द के हिसाब से विभक्ति हुआ, इसलिए यह द्वितीय विभक्ति, उभयता के योग में जो विभक्ति होगी वह उपपद विभक्ति होगी। परिता है, परिता के जहाँ पर भी परिता आपको दिखेगा वहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति होना ही है। जहाँ पर भी आपको नमः दिखेगा सब जगह आपको क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग मिलेगा, और जहाँ भी आपको ऊपरी दिखेगा सब जगह आपको क्या होगा, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इतना समझना है कि अगर कोई शब्द है और उस शब्द के हिसाब से निश्चित कोई विभक्ति होता है हमेशा के लिए, तो उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं, अर्थात पद के हिसाब से होने वाली जो विभक्ति। और जो अन्य विभक्तियां हैं वो पद के हिसाब से नहीं होती, वो क्रिया के हिसाब से होती है, उनको कारक विभक्ति कहते हैं। अर्थात क्रिया के हिसाब से अगर विभक्ति हो रही है तो उसको हम कारक विभक्ति कहेंगे, और जो शब्द के हिसाब से अगर हो रही है तो हम उसको उपपद विभक्ति कहेंगे, ठीक है। तो कारक यानी क्रिया के हिसाब से विभक्ति हो, और उपपद यानी पद के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम करते हैं। विद्यालय में उभयतः वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर विद्यालय शब्द दिया था प्रथम विभक्ति का, और इसको हमने विद्यालयम कर दिया क्योंकि उभयतः है, उभयतः के साथ हमेशा उससे पहले जो शब्द आएगा उसमें क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे दूसरा है कृष्ण दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्णम, तो कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। अब ग्राम दिया है तो ग्राम में भी परिता है, परिता के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, तो ग्रामम परिता गोचारण भूमि, गोचारण मतलब गाय को चराने वाला जगह, जमीन, ठीक है, मैदान, भूमि। तो ग्रामम परिता गांव के, उभयतः मतलब होता है दोनों ओर, विद्यालय उभयतः विद्यालय के दोनों ओर, और ग्रामम परितः गांव के चारों ओर। तो गांव के चारों ओर गोचारण भूमि, गो गाय को चराने के लिए जगह है। और ग्रामम, अब नीचे मंदिर दिया है तो मंदिरम परितः भक्ताः, ठीक है, हो जाएगा। सूर्याय नमः, अब यहाँ पर देखिए सूर्य शब्द है तो सूर्य शब्द के साथ चतुर्थ नमः लगा है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि नमः के योग में हमेशा चतुर्थी होती है, तो सूर्य को सूर्याय नमः। अब उसी तरह नमः यहाँ भी लगा है, और गुरु है तो गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, गुरवे, ठीक है, तो गुरवे नमः। अब वृक्ष है जो ऊपरी शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति में वृक्षस्य हुआ है, तो वृक्षस्य ऊपरी खगाः सन्ति, ठीक है। अब
वैसे ही अश्व है तो अश्वस्य, इसमें भी षष्ठी हो जाएगा उपरी के योग में, तो अश्वस्य उपरी सैनिक, हाँ घोड़े के ऊपर सैनिक है। तो वृक्षस्य उपरी खगा है, खगा अर्थात पक्षी। कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से समुचित पदों को चयन करके रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। अब आपने ऊपर जो पढ़ा वही है, देखिए नमः, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी, तो हरये नमः। परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, है ना, तो परितः कृषि क्षेत्र अर्थात एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है ना, खेती करने का जमीन है, तो ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति नमः। अब यहाँ पर भी नमः है तो चतुर्थी हो जाएगा, अम्बा शब्द स्त्रीलिंग का है तो अम्बा का चतुर्थी में क्या हो जाएगा, अम्बा, यही नमः। उपरि अभिनेता अभिनयम करोति, अब उपरि है, उपरि के योग में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी, तो मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर अभिनेता जो है वो अभिनय करता है। उभयतः पुत्रौस्ता, ठीक है, पितरम उभयतः, पिता के उभयतः दोनों और पुत्रौ पुत्र हैं, ठीक है, तो पितरम उभयतः पिता के दोनों ओर पुत्र हैं, इस तरह से हो गया। ध्यातव्य में इसको सरल में शॉर्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्रियाम आदृत्य यत्र द्वितीया तृतीयाद्याः विभक्तयः भवन्ति ताः कारक विभक्तयः इत्युच्यन्ते, अर्थात वही बात जो अभी मैंने ऊपर बताया था, क्रियाम आदृत्य, क्रिया को आधार बना करके, यत्र जहाँ पर द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी जो भी विभक्तियाँ हैं वो होती हैं, तो उनको हम कारक विभक्ति कहते हैं। यथा जैसे रामः ग्रामम गच्छति, तो यहाँ रामः ग्रामम गच्छति, ये जो गच्छति क्रिया है उसके आधार पर ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हुई है। बालकाः यानेन यान्ति, बालक जो है यान के द्वारा यान्ति जाते हैं, तो यानेन और यान्ति का संबंध है, ठीक है। अब पदम आश्रित्य प्रयुक्ता विभक्ति उपपद विभक्ति इत्युच्यन्ते, और पदों को आश्रित बनाकर अर्थात शब्दों को आश्रित बनाकर प्रयुक्त जो विभक्तियाँ होती हैं उनको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे ग्रामम परितः वनम, तो यहाँ पर परितः है, उसके योग में ग्रामम में द्वितीया। रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति, तो यहाँ पर सह शब्द के योग में तृतीया रामेण में हुई। अत्र परितः इति योगे ग्रामपदात् द्वितीया तथा च सह इति योगे रामपदात् प्रयुक्ता तृतीया उपपद विभक्ति अस्ति, ठीक है। तो ये उपपद विभक्ति हैं। तो आप इस पाठ को समझ गए। आपको जो भी समझ में नहीं आता है ऊपर से और अभ्यास से आप मुझे पूछ लीजिए और इसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर अभ्यास को पुस्तिका में लिख लीजिए। धन्यवाद।